हेलो दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली बोर्ड ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट ला दिया। ठीक है, बहुत ही बड़ा बदलाव ला दिया है। सालों से जो चला आ रहा था, जो भी शिक्षा नीति थी, जो भी एग्जाम्स के जो भी रूल्स थे, ठीक है, जो भी सिलेबस था, वो सारा चीज़ क्या किया है बोर्ड ने इस बार बदल दिया है। ठीक है, अब क्या क्या बदलाव हुआ है वो सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं और एकदम से डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, हम लोग जानेंगे कि जो भी बदलाव हुआ है वो क्या क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, और उसके बाद से ये वाला चीज़ काफ़ी ट्रेंड में है कि क्या इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम है क्या 2 बार होगा। ठीक है, साल में 2 बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, तो इसके पीछे क्या सच्चाई है वो सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। और हाँ, अगर कोई भी नियम अप्लाई किया जाता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, तो उसमें कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें आपका लाभ ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद से ये जो भी नियम आया है, ठीक है, जो भी बदलाव हुआ है, ये कब से लागू होगा, ठीक, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में एकदम से डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो भी पुराना पैटर्न था, ठीक है, जिस तरीके से जो चीज़ हमें पढ़ना होता था वो सारा चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, कक्षा 9-10 के लिए हमें पढ़ना क्या होता था, हिंदी, इंग्लिश और उसके बाद से गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, यही सारा चीज़ पढ़ना होता था। ठीक है, और आपके स्टेट के हिसाब से देख लीजिएगा, आपको के यहाँ अगर कुछ और होता था तो यही सारा चीज़ 6 सब्जेक्ट थे जो कि क्लास 9th और 10th को पढ़ना होता था। ठीक है, वही अगर क्लास 11th और 12th में अगर देखें तो इसमें 5 सब्जेक्ट होता था। ठीक है, जिसमें हमने लिख दिया है कि हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद जैसे यहाँ पर भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान, गणित, ठीक है, या फिर जो बायो वाले होते थे, इन चारों के साथ साथ एक गणित के जगह पे बायो ले लेते थे। ठीक है, ये चीज़ होता था। अब जैसे आर्ट वाले होते थे तो उसको यही वाला लेना होता था कि हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, इतिहास, ठीक है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या फिर संस्कृत, इसी तरीके का उनको भी 5 सब्जेक्ट लेना होता था। ठीक है, तो ये तो हमारा था ओल्ड पैटर्न। ठीक है, अब नए पैटर्न में क्या क्या चीज़ होगा, तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि इसमें था कि क्या जो हमारा एग्ज़ाम्स होगा, बोर्ड एग्ज़ाम, क्या 2 बार होगा। तो हाँ, ये चीज़ एकदम से क्लियर है कि आपका 6-6 महीने पर 2 बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, 6-6 महीने पर आपका 2 बोर्ड एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अब देखिए उसमें होगा क्या, जैसे कि 6 महीने पर पहला बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, और हाँ, ये जो आपका एनसीईआरटी बुक था इतना पतला होने का कारण भी यही था। ठीक है, इसमें इस समय अगर आप नए वाले बुक को ख़रीदेंगे, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें आप देखेंगे तो एकदम से पतला पतला कर दिया। ठीक है, 40% उसको लेस कर दिया है। तो पतला करने का कारण यही था कि 6 महीने पे जब बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो टोटल सब्जेक्ट, जैसे कि आप क्लास 10th में, ठीक है, तो टोटल आपको सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो अब 6 महीने में अगर आपको तैयार करना है टोटल, तो आपको कम से कम जो भी पहले का था, पहले क्या था, मोटा मोटा बुक था, तो उसको पतला करने का यही कारण है। ठीक है, ताकि 6 महीने पर पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा सके। ठीक है, और पूरा पूरा आपका ये एग्ज़ाम लिया जा सके। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम तो 6 महीने पर होगा। जैसे सपोज करिए कि इससे फ़ायदा क्या है। ठीक है, आप फ़ायदे पर आते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपने टोटल 6 जो सब्जेक्ट है इसका आपने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला। ठीक है, तो आपने 6 महीने तैयारी किया, सबका एग्ज़ाम दिया। अब सपोज करिए कि आपने सभी में मतलब ठीक ठाक स्कोर कर लिया। ठीक है, हिंदी में आपने बहुत बढ़िया किया, इंग्लिश में बहुत बढ़िया किया। ठीक है, सपोज करिए ये जो आपका मैथ है इसमें थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो गया। ठीक है, या फिर विज्ञान है, इसमें आप मान लीजिए फेल हो गए। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान भी आपका ठीक ठाक निकल गया, कला भी आपका ठीक ठाक निकल गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें मान लीजिए 6 महीने में आपने ये सारा चीज़, चारों सब्जेक्ट तो आपने लगभग में क्लियर कर दिया। गणित में आपका कम नंबर है, विज्ञान में आप फेल हो गए, फिर ठीक, अब आपके पास क्या होगा कि दूसरा मौका रहेगा। ठीक है, 6 महीने बाद फिर क्या हो जाएगा कि आपको एक एग्ज़ाम देने का चांस रहेगा। तो आपको लगता है कि हमारा हिंदी में बहुत बढ़िया आ चुका है, इंग्लिश में भी बहुत बढ़िया है, सामाजिक विज्ञान और कला, ये चारों में हमने एकदम से अपना बेस्ट दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि चारों को आप चारों का एग्ज़ाम ना दे करके आप बस इन्हीं दोनों को फॉर्म आप क्या कर सकते हैं इन्हीं दोनों का फॉर्म आप फिलअप कर देंगे। ठीक है, और अगले जो 6 महीने के में जो पेपर होगा इसमें बस आपको 2 ही सब्जेक्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये जो 4 थे इनका आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, एक सुविधा और भी है कि अगर आपको लगता है कि नहीं,
हमारा सामाजिक विज्ञान में भी थोड़ा सा नंबर कम है, हमें इसका भी देना है, तो ठीक है आप इसका भी फॉर्म फिलअप करेंगे और 6 महीने बाद आपको फिर से क्या हो जाएगा, आप इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि पुराने पैटर्न में क्या होता था कि अगर आप मान लीजिए इन 6 विषय में से किसी में अगर आप फेल हो गए, ठीक है, तो अब आपको आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था, आप अगले साल में जाएंगे और फिर आपको जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट को फॉर्म भरेंगे और फिर आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि आपको 1 साल पूरा वेट करना पड़ता था, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इसमें आपको अब वेट करने वाला कोई भी मतलब जुगाड़ नहीं है और आपको 6 महीने तक आपको तैयारी करनी है, एग्ज़ाम देना है और आप अगर पास हो गए तो ठीक है, अगर आप जिस चीज़ में फ़ेल हो गए फिर 6 महीने बाद एग्ज़ाम दीजिए और आपको उसमें टोटल आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो ये सुविधा है आपका 2 बार एग्ज़ाम देने का। ये चीज़ क्लियर हो गया, तो ये तो हमने बता दिया था अब 9 से और 10 तक। ठीक है, और यही सेम चीज़ इस पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, 11th और 12th पर भी सेम चीज़ यही अप्लाई होता है। अब इसके बाद से देखिए 11th और 12th के लिए एक अपडेट और आएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें आपको 2 भाषा आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 2 भाषा वाला क्या मामला है तो समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपको हमने एक भाषा हमने हिंदी चुन लिया। ठीक है, जैसे हिंदी मीडियम वाले होंगे तो वो अपना एक भाषा हिंदी चुन लिए। ठीक है, और दूसरा भाषा एक और आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा भाषा मान लीजिए हमने इंग्लिश चुन लिया। आप जैसे अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर किसी बोर्ड से हैं तो आप मान लीजिए इंग्लिश चुन लिए, दूसरा भाषा आप कोई भी चुन सकते हैं। ठीक है, उर्दू मराठी जो आपको समझ में आए वो आप चुन सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 चीज़ हमने 2 सब्जेक्ट हमने ले लिए, एक हिंदी का हमने ले लिया, एक इंग्लिश का हमने ले लिया। अब बाकी 11th में अगर आप हैं, 12th में अगर आप हैं तो इसमें आपको टोटल कितने 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। ठीक है, तो बाकी अब कितने बचे 3 और सब्जेक्ट बचे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि बहुत लोग ऐसे होंगे कि जिनको भौतिक विज्ञान या फिर गणित या फिर रसायन तीनों में से कोई ना कोई कठिन लगता होगा। ठीक है, या फिर तीनों कठिन लगता होगा, लेकिन हमारे पास अगर आप क्या करते हैं साइंस साइड से पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इसके पास ऑप्शन नहीं रहता था कि हम इसको बदल सकें। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, 2 आपको अपनी भाषा में लेना है। ठीक है, जैसे हिंदी और इंग्लिश ले लिया, अब बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, इसमें से आप कोई भी बदल सकते हैं। जैसे आपको भौतिक विज्ञान कठिन लगता है तो ठीक है कोई बात नहीं, आप इधर से भूगोल ले लो। ठीक है, ये आर्ट वाला है, आर्ट वाला भी आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले होता था कि जैसे कि अगर कोई साइंस साइड से पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो कहा जाता है काफ़ी मतलब कि बेहतरीन स्टूडेंट होते थे वही पढ़ सकते थे साइंस साइड। ठीक है, या फिर वो बायोलॉजिस्ट पढ़ रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, ये सारा चीज़ उनको आना चाहिए तभी उनको क्या हो जाएगा, ये वाला बायो ले सकते थे। ठीक है, जैसे कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको भौतिक विज्ञान भी आना चाहिए, रसायन विज्ञान भी आना चाहिए, तब आप बायोलॉजी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि सारा चीज़ चेंज हो चुका है। अगर आपको मन है कि हमें बायो लेना है, ठीक है, बायोलॉजी लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों आपका गड़बड़ है। ठीक है, तो आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, भौतिक विज्ञान मत लीजिए, भूगोल ले लीजिए। ठीक है, रसायन विज्ञान मत लीजिए, कुछ और ले लीजिए, अर्थशास्त्र ले लीजिए, साथ में आप जीव विज्ञान ले लीजिए। इस तरीके का आप कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं एकदम से फ्री। ठीक है, मतलब किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बायो वाले हैं तो आप भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान पढ़ेंगे ही। ठीक है, या फिर मैथ वाले हैं तो भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान और मैथ यही पढ़ेंगे। आपको जो मन हो आप वो चीज़ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सारा चीज़ आपका रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि इसमें देखिए लाभ क्या है, लाभ यही है कि आप 6-6 महीने पर पेपर दे देंगे और अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका 6 महीने बाद फिर चांस मिलेगा। ठीक है, और आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या होगा कि इसमें आपका परसेंटेज जो है ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 6 महीने आपने पढ़ा, ठीक है, और आपका सही ठीक ठाक परसेंटेज नहीं उठा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आपका परसेंटेज थोड़ा लो है उस वाले सब्जेक्ट को दोबारा आप फॉर्म फिलअप करिए और दोबारा आप पेपर दीजिए, उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका परसेंटेज ठीक ठाक करने का। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको
समय कम लगता था, ठीक है, समय कम मिलता था, तो उनके पास बहुत सारा समय हो जाएगा। अब जैसे यही वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, 6 महीने पढ़े, फिर इसी वाले सब्जेक्ट को 6 महीने पढ़ के फिर वही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो आप लोगों के पास समय बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप मान लीजिए कि 6 महीना तक आपने पढ़ा, ठीक है, 6 महीना तक पढ़ने के बाद से आपने सभी सब्जेक्ट में, ठीक है, मान लीजिए आप हिंदी, इंग्लिश, भौतिक विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, ठीक है, इतिहास और अर्थशास्त्र जो भी है, इन सभी सब्जेक्ट में मान लीजिए आपने 6 महीने पढ़ के और ठीक ठाक नंबर ला दिए, ठीक है, एकदम से बेहतरीन वाला, ठीक है। तो अगर आप सोचते हैं कि हमें अगला जो 6 महीना है उसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ये फिर आप गलत है, ठीक है। आपने अगर पहले 6 महीने में आपने मतलब ठीक ठाक स्कोर कर लिया है, ठीक है, तो अगला भी आपको 6 महीने पढ़ना ही पड़ेगा, वही सारा चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बस यही इसमें आपका यही हेल्प हो जाएगा कि अब जैसे कि 2 सब्जेक्ट आप नहीं, मतलब कि गणित में और ये जो विज्ञान है, इन्हीं 2 सब्जेक्ट में आपका नंबर कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों फार्म को आप फिलअप कर दीजिएगा। ये सारा चीज़ आपको पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। आप जैसे 10 में है तो 11 का आप तैयारी कर लीजिए, साथ साथ इन दोनों का करिए। उसमें आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का आप एग्ज़ाम दे दीजिए, आप क्लास आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 11th भी तैयार होता रहेगा और ये दोनों साथ में तैयार करते रहेंगे, तो ये आपका समय बचेगा और आपके पास बहुत समय रह जाएगा, ठीक है। तो ये सारा अपडेट था। अब मेन चीज़ आता है कि ये जो भी नियम है ये कब से लागू होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका 2023 चल रहा है, तो इसमें तो नहीं लागू होगा। 2024 आ रहा है, इसमें भी लागू नहीं होगा, ठीक है। जो ये आपका एग्ज़ाम जो आने वाला है, इसमें भी इस तरीके का कोई भी नियम नहीं लागू होने वाला है। अब देखिए ये नियम आपका लगभग में 2025 तक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये सारा नियम जो भी है 2025 तक एकदम से क्लियर है कि आपका लागू हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपका डिटेल में समझ में आ गया।